जय श्री राम। विंटर आर्क चैलेंज, इस चैलेंज के बारे में हो सकता है आप लोगों ने सुना हो। ये इसको पूरा अच्छी तरह से फॉलो करने से आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है, क्योंकि मोस्टली हम लोग डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट ये दोनों नहीं रह पाते हैं। लेकिन इस जो चैलेंज है उसमें आपको इन्हीं दो चीज़ों पर ध्यान देना होगा और साथ ही आपको अपने किसी जीवन के एक लक्ष्य पर ध्यान देना होगा। विंटर आर्क चैलेंज के कुछ रूल्स होते हैं और इनको विंटर में इसलिए फॉलो करते हैं ताकि विंटर के समय आने पर हम लोग बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। जैसे कि अपना रज़ाई में पड़े रहेंगे 7-8 बजे तक, सुबह तक मतलब आलस्य का जो हमारा सिस्टम रहता है वो चालू हो जाता है। उसके बाद कभी नहाना नहीं नहाना और गर्म पानी से नहाना, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं जो हम जिन पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, जो अपने लाइफ में बहुत सारे गोल अचीव करना चाहते हैं। उनमें से मैं भी एक हूँ। तो इसी तरह से खोजते खोजते विंटर आर्क चैलेंज के बारे में सुना, उसके बारे में उसके रूल्स पढ़े और मुझे लगा कि मुझे आपको इसके बारे में बताना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि विंटर आर्क चैलेंज होता क्या है और इसकी शुरुआत कब होती है। तो मोस्टली ये जो चैलेंज होता है ये 90 डेज़ या उससे ज़्यादा का होता है। तो जिस तरह से ये 75 हार्ड चैलेंज होता है ना, 75 हार्ड चैलेंज, उसी तरीके से ये एक चैलेंज होता है जिसमें आपको फुली डिसिप्लिन रहना पड़ता है। तो इस विंटर आर्क चैलेंज को फॉलो करने के लिए हमको कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा और इस रूल्स को अगर आपने 90 डेज़ तक फॉलो कर लिया, जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने आपने फॉलो कर लिया, तो जब 2026 में आप एंटर करने को जा रहे होंगे आप बिल्कुल एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन बन चुके होंगे। क्योंकि जहाँ पर लोग ये सारी कस्में खाते हैं कि 2026 से, नए साल से हम अपने जीवन में ये करेंगे, हम नए लक्ष्य को पाएंगे, हम अपने जीवन में ये बदलेंगे, हम उस दिन से ये चीज़ स्टार्ट करेंगे, उस वक्त पे आपको कोई संकल्प नहीं देना पड़ेगा, कोई आपको अब खुद से फेक प्रॉमिस नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि अधिकतर जो न्यू ईयर में जो प्रॉमिस होते हैं अधिकतर फेक होते हैं, अधिकतर लोग उनको फॉलो नहीं कर पाते हैं। क्योंकि उनकी तैयारी पीछे से अगर आप करके रखें तब आप अच्छे से कर सकते हैं। तो यही वो तैयारी है, जब आप 2026 में एंटर करेंगे तो आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, एक डिसिप्लिन पर्सन, एक कंसिस्टेंट पर्सन के रूप में आप 2026 में एंटर करेंगे और अपने लक्ष्यों को, अपने गोल्स को, जीवन में सक्सेस को पाएंगे। उम्मीद तो ऐसी ही है। तो अब बात करते हैं कि इसके रूल कौन कौन से हैं। तो विंटर आर्क चैलेंज के कुछ रूल्स होते हैं जिनको हमको फॉलो करना है। सबसे पहले रूल होता है सुबह जल्दी उठना। तो सूर्य उदय होने से पहले आप उठिए, सनराइज़ होने से पहले उठिए, जो कि बहुत मुश्किल है बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए बहुत आसान भी है। तो सनराइज़ से पहले आपको ज़रूर उठना है। कोशिश करिए कि आप 4 से 5 बजे के बीच उठिए। उसके बाद आपको करना है वर्कआउट। कम से कम आपको 20 से 30 मिनट का वर्कआउट ज़रूर करना है। बाकी आप जो भी करते हो, प्राणायाम, आसन, वो सब आप करते रहिए, लेकिन 20 मिनट का आपको वर्कआउट करना है ताकि आपके शरीर में पसीना आए कंटिन्यू, ठीक है। तो इसकी आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा भी रहेगा। उसके बाद आपको लेना है कोल्ड शावर, मतलब आपको ठंडे पानी से नहाना है, गर्म पानी से नहीं कर नहाना है। क्योंकि गर्म पानी के नहाने से मन जो है चंचल होता है, मन स्थिर नहीं रह पाता है। लेकिन जैसे ही आप ठंड के मौसम में ठंडे पानी से नहाते हैं वैसे ही आपका दिमाग एकदम अलर्ट हो जाता है, आपका दिमाग बिल्कुल प्रेजेंट में आ जाता है और रहेगा और उसमें क्रिएटिव थॉट्स उसमें आने लग जाएंगे। उसके बाद आते हैं डाइट के बारे में। डाइट में आपको सात्विक खाना खाना है या फिर कह सकते हैं कि आपको घर का बना हुआ खाना खाना है, ठीक है। और बाहर का खाना आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। शुगर से आपको बिल्कुल दूर रहना है। हाँ, अगर आप मान लीजिए कभी किसी शादी में ओकेजनली 3 महीने में 1 बार 2 बार कहीं पर अभी चले गए या फिर कुछ ऐसा है जो आप मतलब कहीं आप स्टूडेंट हैं, कहीं एग्ज़ाम देने गए तो आपको खाना पड़ा होगा, तब उसके लिए कितना कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली आप प्रयास करिए कि आप शुगर, जो चीनी होती है, उससे दूर रहिए। आप गुड़ खा सकते हैं, जैगरी पाउडर खा सकते हैं, मिश्री खा सकते हैं, धागे वाली मिश्री, ये सब चीज़ें होती है। लेकिन जो रिफाइंड शुगर होती है उससे आपको बिल्कुल दूर रहना है। ये हो गई बात। उसके बाद आपको करना है थोड़ी देर के लिए नाम जप। आप शुरुआत 5 मिनट से करिए, धीरे धीरे इसको बढ़ाइए, या आप मेडिटेशन करिए, कुछ भी करिए, लेकिन भगवान का नाम तो ज़रूर लीजिए। पवित्र नाम होता है, आपके लिए अच्छा रहेगा। और ध्यान तो आपको करना ही ध्यान। एक रूल है कि आपको सोशल मीडिया से एज मच एज़ पॉसिबल दूर रहना है, जितना संभव हो सके आपको दूर रहना है। सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, ये सबसे आपको, अगर आप कम्प्लीटली इन चीज़ों को रिमूव कर पाएँ अपनी लाइफ से तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन बहुत लोगों को होता है कि थोड़ा बहुत काम होता है या बहुत ज़रूरत होती है या जो भी कुछ होता है, लेकिन कम से कम मिनिमाइज़ कर दीजिए उसको। अगर आपका काम 5 से 10 मिनट में, 15 मिनट में अगर हो जाए सोशल मीडिया का तो बहुत बेहतर है। किसी तरह का क्रिंज्ड कंटेंट, डर्टी कंटेंट या जो अश्लील वीडियोस, पॉर्न वीडियोस या आप मैस्टरबेशन, ये सबसे बिल्कुल कम्प्लीटली दूर रहिए। क्योंकि बहुत से भाई ये भी होते हैं कि वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते हैं, खुद पर, इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर है कि आप सबके साथ मिलकर अपने आप को एक चैलेंज दे रहे हैं और आप इस सबसे निकल रहे हैं। तो अभी नहीं तो कभी जीवन में कब, लाइफ में कब आप अपने आप को एक तरह से एक डिसिप्लिन में रखेंगे, एक तरह से मेहनत करेंगे कि आप अपने आप को कुछ बोलेंगे कि हाँ मैंने कुछ किया है।
तो ये चैलेंज, ये सुनहरा अवसर है, आप इसको ज़रूर पूरा करिए, इससे आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। कुछ और भी चीज़ें हैं जिनको ध्यान रखना है, जैसे जल्दी सोना, डाइट में घर का खाना खाना, बाहर का खाना नहीं खाना, पवित्र खाना होता है, मिर्च मसाले वाला खाना, इन सब से बिल्कुल दूर रहना है। आपको पानी पीना है अच्छी तरह से, 4 से 5 लीटर, 4 लीटर तो पीना ही पीना है। यही सारी चीज़ें हैं जिन पे आपको ध्यान देना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके बारे में अभी मैं लास्ट में बात कर रहा हूँ कि आपको अपने लाइफ में किसी एक गोल को फिक्स करना है और उस पर 2 से 3 घंटा काम करना है। वो आपके लिए कुछ भी हो सकता है, किसी के लिए स्टडी, किसी के लिए अपना जॉब, या जो भी चीज़ें वो लोग कर रहे हैं उस पर आपको अच्छे से फोकस करना है, ध्यान देना है, इन चीज़ों को टालना नहीं है, ठीक है। और आपको अपनी प्रगति, आपको अपनी इम्प्रूवमेंट को मेज़र करना है कि कल से क्या अच्छा किया, कल से क्या मेरी गलतियां रही, क्या मुझे कल ठीक करना है। ये सब सारी चीज़ों पर आप ध्यान जरूर दीजिए। सोशल मीडिया को बिल्कुल अवॉइड करके रखिए। तो यही सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आपको ध्यान देना है। आप ये चीज़ें करके देखिए, 90 डेज़ में 3 महीने में आपकी लाइफ बदल जाएगी। और भी अगर मुझे कुछ लगा कि किसी ज़रूरी टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए इससे रिलेटेड या और भी कुछ, तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राम।